अस्सलाम वालेकुम जी। आज भी नाश्ता था और ब्रेड ब्राउन ब्रेड थी और उसको मैंने सेक लिया था और उसमें टोस्टर में। और ये एग फ्राई किया मैंने। और एक देसी एग है और एक जो है ना दूसरा एग है, तो दोनों अलग अलग। मैं देसी एग मुझे अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं नहीं बनाती अपने लिए। तो ये देखिए, ये दूसरा एग भी है, ये दूसरा मैंने बनाया अपने लिए और मेरे हस्बैंड ने। और ये हमने चाय सुबह सुबह पी बना के। 8 बजे तकरीबन मैंने चाय नाश्ता बनाना शुरू किया, और क्योंकि 9 बजे तक गैस बंद हो जाती है, तो ये 8 बजे मैंने नाश्ता सारा बनाया और तैयार किया। और ये रोटी थी एक रखी भी रात की, तो मेरे हस्बैंड को पसंद है तंदूर की रोटी, तो वो भी मैंने तल ली। और हम लोग चीज़ें ज़ाया नहीं करते, ज़्यादातर कोशिश करते हैं काम आ जाए, तो इसलिए ये रोटी जो है ये मैंने रात की तल के तो ये दे दी थी उनको। और थोड़ी सी ब्राउन ब्रेड भी रख दी थी। और ये हम लोगों ने मिलके तो इस तरह करके नाश्ता किया। और एग भी फ्राई कर लिया था मैंने और इस तरह। और फिर ये जो है ना, मैंने खाना बनाने के लिए प्याज ब्राउन करी है। और ये देखें, ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने भिंडी पहले से रात को काट के रख दी थी। और फिर मैंने ना सुबह को, जैसे मैंने आपको बताया था, 7:30 बजे मैं तकरीबन उठी थी और 8 बजे मैं नाश्ता तैयार किया था। और भिंडी वगैरह मैंने रात को जो बना ली थी, तो वो मैंने फिर फटाफट करके, तो तकरीबन 15 मिनट में 20 मिनट में मैंने भिंडी मेरी तैयार हो गई थी। तो फिर वो ऑफ़िस में भी देना होता है ज़ाहिर है, तो ये है कि मैं इसलिए जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ और खाने ऑफ़िस में चला जाता है। तो ये है कि फिर घर में भी सुकून होता है कि चलो दोपहर में खाना मिल जाता है। तो इस तरह मेरे घर में जैसे 2 टाइम खाना बनता है, तो ये बहुत ही कम होता है कि जो एक टाइम का शाम के टाइम भी हो जाए, वरना ज़्यादातर मेरे यहाँ फ्रेश बनता है। ये सुबह के टाइम फ्रेश खाना बना रही हूँ और ये बाहर के चूल्हे बना रही हूँ, जो कि नॉर्मल चूल्हा है। और जो अंदर का जो किचन है ना, जो मतलब ये अंदर का है, और जो वो ऐसा किचन है ना हमारा ओपन किचन, तो उसके चूल्हे ऐसे हैं कि जिसमें जो है ना इतना ज़्यादा आँच नहीं आती। तो ये देखें, ये दूसरे चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है ये हल्का दम करने के लिए, क्योंकि एक चूल्हे पे मैंने रोटी बनाई थी और ये ऑफ़िस के लिए दे रही हूँ। मैं ज़्यादातर स्टील के बर्तन इस्तेमाल करती हूँ और प्लास्टिक के बिल्कुल नहीं करती। तो जो मैंने टिफ़िन में बर्तन रखा था, तो वो मैंने स्टील के टिफ़िन में रखा था, यही ऑफ़िस में देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ओवन में गर्म कर लेते हैं, जो कि चीनी के बर्तन में रख के तो फिर ओवन में गर्म करते हैं। और हम प्लास्टिक नहीं, स्टील जो है वैसे भी ओवन में नहीं रख सकते, तो इसलिए। तो इस तरह अब ये जो है ना, मैंने दूसरा खाना तैयार करने के लिए मैंने गोश्त में जो है वो मैंने सारा मसाला डाल के रख दिया था कि जब तक चलता है, जब तक पकता है पक जाएगा, बाकी दोपहर में मैं पका लूँगी। तो ये देखें, ये जो है ना, मैंने ग्रीन टी मेरी बेटी ने दोपहर में बनवाई, तो उसके लिए ग्रीन टी बनाई। और शाम में मैंने ये दूध बॉयल किया जल्दी जल्दी करके, जैसे शाम में 7-8 बजे तकरीबन मैंने दूध बॉयल किया, क्योंकि दूध जो है ना वो गैस नहीं आ रही थी, तो अपने टाइम पे नहीं आती, 6 बजे का टाइम है। तो फिर ये जो आधा अधूरा मैंने जो काम किया था, आलू गोश्त बना रही थी, तो वो भी पूरा नहीं हुआ था, जो कि मैंने शाम में फिर पकाया उसको दोपहर में, तो गैस बंद हो गई। अब बाकी का सालन खाना जो है, तो इस तरह मैंने करके शाम में बनाया। ये देखें, भून रही हूँ मैं, क्योंकि गोश्त गलने में भी टाइम लगता है, हल्की आंच पे रख देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह करके मैं भून रही हूँ इसको, और इसमें सोचा कि थोड़े आलू ही डाल देती हूँ, तो थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा, खाया भी जाएगा, खाली गोश्त का खाया नहीं जाता। तो इसलिए मैं कोई ना कोई या तो सब्ज़ी डाल लेती हूँ या फिर आलू डाल लेती हूँ, तो इस तरह करके मैं बना लेती हूँ। तो ये मेरा शाम का खाना बन रहा था और मैंने जल्दी जल्दी करके तैयारी कर रही थी कि 10 से मतलब 9 बजे से पहले पहले जो है ना खाना बन जाए। 9, साढ़े 9, सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे गैस बिल्कुल से बंद हो जाती है। तो बल्कि उससे पहले से चूल्हे जो है ना वो हिलना शुरू कर देते हैं कि बस बंद हो रही है। ये मैंने फिर फटाफट करके रोटी बनाई। और ये जो अंदर का किचन है, डर्टी किचन, उसमें बनाई मैंने। ये डर्टी कहलाता है, होता डर्टी नहीं है, लेकिन ये कि ऐसे कहते हैं इसको डर्टी, क्योंकि वो जो अच्छा वाला किचन होता है ना, वो दिख रहा होता है। और ये अंदर का जो है ये बिल्कुल वैसा सा होता है कि बस इसमें रफ काम करना है, बर्तन धोने होते हैं, बर्तनों का नलका लगा हुआ है, और एक जो है ना चूल्हा लगा हुआ है। तो इसमें कोई भी बड़े बड़े खाने में बनाती हूँ, जैसे पतीले बनाती हूँ 5-5, 6-6 किलो के, तो वो मैं इसी में बनाती हूँ। मैं तकरीबन देखा ही बना लेती हूँ। तो कभी हलीम बनाती हूँ, कभी कुछ बनाती हूँ, तो वो छत पे बनाती हूँ। और छत की मैंने कुछ दिन पहले अभी सफाई भी कराई थी, क्योंकि ये होता है कि बारिश में धुल जाती है, फिर पानी ज़ाया नहीं होता। और पता है आपको कि यहाँ पानी
अस्सलाम वालेकुम। तो फिर ये वही वाली फ़्रॉक है जो मैंने अपनी बेटी की बाहर से मंगवाई थी। तो वो आपको पता है बच्चियों को शौक़ होता है कि उनको डॉल्स को नए नए कपड़े पहनाएं और इस तरह वो ट्राई करते रहते हैं। तो यही हुआ कि वो उस दौरान उसकी फिर वो फ़्रॉक जो नहीं है फटने लगी थी। तो मैंने अम्मी को दिखाई कि भाई ये इस तरह एक स्लीव तो उसकी फट रही है दोनों तरफ से। ये आप लोग अगर जानते हैं ये टेंगल मूवी की जो है रपुंज़ल वाली डॉल, ये वही वाली बेबी वाली जो डॉल है। तो फिर यही था कि अम्मी ने अच्छी तरह देखा कि किस तरह हो सकती है। मैं तो अम्मी को ये भी कही थी कि रफ़ू करवा के देख लेते हैं। तो अम्मी ने मुझे बताया कि रफ़ू में ना बहुत ज़्यादा वो लगता है, कपड़ा लगता है। अम्मी ने कहा पहले मैं सीख के देखती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यही है कि फिर अम्मी ना देखने की कोशिश कर दी कि किस तरह होगा, क्योंकि वो इतनी छोटी आस्तीन थी कि पता ही नहीं चल रहा था। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं आप लोगों को भी ज़रा क्लोज़अप करके दिखाऊँ। तो यही था कि कैमरे के अंदर फिर अम्मी ने बहुत, ये तो आप लोगों को पता ही है कि इतना छोटा सा सीना आसान भी नहीं होता। और वो बस मेरी बेटी मांग भी रही थी कि दे दो दे दो, उसको लगा था पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो यही था कि फिर अम्मी ने बहुत गौर से देखा कि ये ना हो कि फ़्रॉक की खूबसूरती भी ख़राब हो जाए, या फिर ये ना हो कि आए नहीं। तो माशाल्लाह यही हुआ कि अम्मी ने सी दिया। फिर यही था कि दो तरफ से जो था वो आगे पीछे करके सी दिया, पर जो उसकी जो नीचे की साइड थी ना, अंडर आर्म वाली साइड थी, तो वो भी मुझे थोड़ी सी ना लग रही थी कि वजह से फट जाएगी। तो यही किया, फिर अम्मी ने उसको भी थोड़ा बहुत स्टिच करके ना सही करने की कोशिश करी। तो यही हुआ कि फिर वो शुक्र अल्लाह का हो गई। तो अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मुझे लगता है कि इसको रफ़ू कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना हो कि फटी जाए। या फिर मैं ले जाके दिखाऊंगी उनको कि भाई इसका कुछ हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो फिर ऐसे ही काम चलाते हैं, देखते हैं। तो यही होता है इन जो डॉल्स के साथ ना एक ही फ़्रॉक आती है और नहीं आती। तो ये था कि माशाल्लाह ये लग बहुत प्यारी रही थी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कितनी प्यारी फ़्रॉक लग रही है ये। मैंने ये देखें, ये दोनों तरफ से सिल गई, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ से वो फटी हुई भी थी। तो ये देखें, ये बेल वेल बहुत प्यारी इन्होंने ना अच्छे तरीके से लगाई हुई है। अच्छा, ये आ गया वही वाला पार्ट जो मुझे लग रहा था कि अंदर से फटा हुआ है। तो बस ये फिर अम्मी स्टिच कर रही थी। बस ये देखें कितना छोटा सा हिस्सा है कि बस एक सिलाई लगनी थी। और हाथों से सियो तो फिर यही होता है कि हाथों से वो उतरने लग जाती है जैसे सिलाई ना। तो यही था कि ये अब मैं आपको फ़्रॉक दिखाऊंगी। देखिए कितनी प्यारी ये फ़्रॉक लग रही है। और ये फिर हमने डॉल को ही पहना के दिखाई। ये देखिए अभी तक लेने के लिए खड़ी है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये फिर हमने ना काबा सॉरी यखनी बनाई, क्योंकि गले वगैरह ज़रा ख़राब से हो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। शायद बरसात का भी मौसम है, बारिशें भी हो रही थी। तो अम्मी ने हमारे लिए यखनी भी बनाई हुई थी। तो सबसे पहले हमने यखनी भी, और आप लोगों को पता है कि गैस तो चली ही जाती है। तो बस उसके बाद फिर हमने ना दूध भी गर्म किया फटाफट कि भाई हमने थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर लिया था ताकि जिसने पीना हो पी लें, और ठंडा पीना ठंडा पी लें। तो यही था, फिर हमने दूध भी पिया साथ साथ। और ये आज का व्लॉग था। और आप हमारे उसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है। यही था कि ये दूध थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, नहीं बल्कि यखनी ज़्यादा गर्म हो गई, दूध थोड़ा सही गर्म था। तो फिर अम्मी दूध ही खा, मैंने सोचा कि बनाना थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि अच्छा बनाना आया हुआ था। तो यही था कि अपनी आप लोग भी डाइट का बहुत ख्याल रखा करें। ये आज का व्लॉग है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।